नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि जदयू ने एक ट्वीट किया है प्रधानमंत्री के संदर्भ में कि प्रधानमंत्री जी, आप लाल किला के प्राचीर से कल झंडोत्तोलन करने वाले हैं। पिछले 9 सालों से आपने जो किया है, आप जाने वाले हैं। कम से कम देश की जनता से आप माफ़ी मांग लीजिए। जरा पहले आप भी सुन लीजिए कि क्या ट्वीट हुआ है, फिर इस ट्वीट के बाद जो बवाल मचा है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जरा ट्वीट देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी, अब से 24 घंटे के बाद आप लाल किले से देश की जनता को संबोधित करेंगे। बीते 9 साल से देश ने आपके मन की बात सैकड़ों घंटे सुनी है। जनता से जुड़े मुद्दों पर आप हमेशा मौन रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप इस बार लाल किले से आम जन के हित की बात करेंगे। देश की जनता उम्मीद कर रही है कि आप मणिपुर पर सच बोलेंगे। आपकी पार्टी ने बिहार में जाति आधारित गणना रोकने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोग इसमें सफल नहीं हो पाए। अब आप बिहार की जनता से माफी मांगिए और बिहार की तरह ही पूरे देश में जाति आधारित गणना कराने की घोषणा लाल किले से कीजिए। देश की महिलाएं, बहन, बेटियां आपसे बहुत निराश हैं। उम्मीद है कि आप उन सभी भाजपा नेताओं पर कठोर फैसला लेने की घोषणा लाल किले से करेंगे जिन पर यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं। मोदी जी, उम्मीद है इस बार आप लाल किले से युवाओं के लिए जुमले नहीं उछालेंगे। एक बात और मोदी जी, आपके आयुष्मान भारत में घोटाला हुआ है। आपकी सरकार ने भगवान राम की अयोध्या में कई घोटाले किए हैं। इन सब का सच पूरे देश को बता दीजिए। मोदी जी, लाल किले पर आप आखिरी बार तिरंगा फहरा रहे हैं। यह आपके लिए प्रायश्चित का मौका है। देश की नजर आप पर है। उम्मीद है लाल किले से आप केवल सच ही बोलेंगे। तो आपने सुना कि ट्वीट में क्या कहा गया है और अंदाज क्या है। मतलब सीधे सीधे तौर पे प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश हुई है विभिन्न मुद्दों के सहारे। जिन मुद्दों पर वो मीडिया में बात नहीं करते हैं, जिन मुद्दों को लेकर जब सवाल होता है तो उसका जवाब वो नहीं देते हैं, जिन मुद्दों को लेकर हर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बोले, वो बोलने को तैयार नहीं है। तो ये जदयू की तरफ से इस तरीके से घेराबंदी हुई है और स्वाभाविक है कि जब घेराबंदी हुई तो उसी तरीके का की प्रतिक्रिया भी आएगी। तो जरा सुनिए सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं और विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं। ये मानसिक स्थिति खराब हो गई है तो उस पर कुछ नहीं कहना है। जनता दल यूनाइटेड कोई पार्टी है क्या? जनता दल यूनाइटेड तो कोई पार्टी के स्वरूप में ही नहीं है। ये तो कट एंड पेस्ट वाली पार्टी है। और देश में नरेंद्र मोदी जी लगातार झंडा अभी फहराते रहेंगे। ये सपना देखना बंद कर दें। नीतीश कुमार जी तो खुद को प्राइम मिनिस्टर घोषित कर चुके हैं दरभंगा में, इसलिए ये सपना देखने दीजिए। अब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी 2024 का भी झंडा नरेंद्र मोदी जी फहराएंगे। कह रहे हैं कि जितने भी गलतियां किए हैं, जितने भी झूठ बोले हैं, प्रायश्चित कर लें मोदी। अरे पहले नीतीश कुमार अपने पाप को तो बताएं। नीतीश कुमार जी ने पिछले 18 वर्षों से बिहार को धोखा दिया है। देखिए, जो जदयू प्रधानमंत्री की कृपा से जीवित रहा और बिहार के मुख्यमंत्री बने, वह जनादेश प्रधानमंत्री का था। और प्रधानमंत्री फिर इस बार सत्ता में ही नहीं आएंगे। विश्व के राजनीतिक क्षितिज पर सबसे प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभर करके वो विश्व की राजनीति भी करेंगे और देश के पुनः प्रधानमंत्री भी बनेंगे। जनता इनकी चुनौती को स्वीकार करता है। देश की जनता ये घमंडी, वंशवादी, भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग, जिसको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है,
भ्रष्ट तंत्र पर विश्वास है, इसको सही जवाब देगी। तो आपने सुना, भाजपा का दोनों फायर ब्रांड नेता उतर गए मैदान में। फिर क्या था, भाषाई मर्यादा का कौन पूछता है, सारी मर्यादाएं तार तार। और ये वाजपेयी, और इस समझ वाजपेयी की भाजपा नहीं है, उन्होंने दिखा दिया। इन दोनों प्रवक्ताओं ने, पार्टी के वह एक अध्यक्ष हैं, एक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, दोनों ने दिखा दिया कि भाई अब बीजेपी बदल चुकी है और बीजेपी का अंदाज भी बदल चुका है। तो इस तरीके से पलटवार हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन सवालों को जदयू ने उठाया है, ट्विटर के सहारे ही सही, लेकिन कई ऐसे सवाल उसमें हैं जिन सवालों का पीछा 2024 तक मोदी का छूटने वाला नहीं है। चाहे मणिपुर का मसला हो, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के आचरण का मसला हो। ये एक ऐसा मसला है जिस मसले के सहारे मोदी अपने आप को कभी सहज नहीं महसूस करेंगे। सवाल तो होना ही है, चाहे सवाल पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हो, सवाल चाहे मीडिया की तरफ से हो। हालांकि मीडिया की तो बात ही करना बेमानी है। मीडिया का जो चरित्र और चेहरा है वो तो उससे उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। लेकिन जदयू के इस ट्विटर के बाद बवेला तो मचा है, देश स्तर पर बवेला मचा है, कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आई है। और ये अब साफ लगने लगा है सदन से लेकर इस तरीके की ट्वीट से। आप याद करिए कि ललन सिंह जिस तरीके से आक्रामक थे सदन में, ठीक उसी तरीके की आक्रामकता ये ट्वीट के सहारे भी दिखाने की कोशिश हुई है। मतलब राष्ट्रीय फलक पर अब जदयू अपनी उपस्थिति मोदी के पैरेलल ना सही, मैं मोदी के लेकर दिखाने की कोशिश शुरू कर दी है। मतलब मोदी के हर ऐसे सवालों का जवाब या फिर मोदी से सवाल इस अंदाज में करना है कि राष्ट्रीय फलक पर जदयू जिस अभियान को लेकर आगे बढ़ी है, उस अभियान में सफलता मिले या न मिले, लेकिन लोगों को नोटिस जरूर होनी चाहिए कि जदयू अब मोदी के इस तरीके से घेराबंदी कर रही है। अब इसका असर कितना होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 2024 का आगाज इस तरीके से है तो अंजाम आप समझ सकते हैं, क्योंकि कटुता बढ़ती जा रही है। और बिहार जैसे राज्यों में जहां इस तरीके की राजनीति की गुंजाइश नहीं रही है, ऐसे में अगर ये कटुता इसी अंदाज में बढ़ता रहा तो बिहार में भी खेला होवे और कई तरह की चीज़ें जो चलाए जाने की कोशिश हो रही है, उसका जवाब बिहार से मिलते हुए आपको दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि बिहार अब कुछ उसी अंदाज में आगे बढ़ रहा है। और मुंबई सम्मेलन के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको एक अलग स्वरूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ से अलग अलग अंदाज में एक दूसरे को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस सेटल करने की कोशिश में बहुत सारी चीज़ें टूट भी रही हैं। अब देखिए ईडी और सीबीआई की भी बात हो रही है, लेकिन ये हमला जदयू का वाकई में कह सकते हैं कि मोदी पर अभी तक सोशल मीडिया पर जो हमला हुआ है, जिस तरीके का हमला हुआ है, ये पहली बार जदयू के प्लेटफॉर्म से या जदयू के ट्विटर हैंडल से इस तरीके का हमला हुआ है, जो मोदी के हर एक असफलता को इंगित करते हुए बड़ा सवाल जरूर खड़े करने में कामयाब हुआ है।